रीवा पुलिस विभाग में गंभीर कदाचरण के आरोप में एक महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ आरक्षक सहीन खान पर रीवा में पदस्थ होते हुए भी सतना के कोलगंवा थाने में एक महिला से मारपीट करने का आरोप है। वहीं एक अन्य मामले में रायपुर करचुलियान थाने के प्रधान आरक्षक संतोष सिंह को एक युवती से अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद निलंबित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने दोनों निलंबनों की पुष्टि की है और बताया कि दोनों ही मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग ने इस प्रकार के आचरण को अस्वीकार बताया है। बस प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तुम्हारे मन का अरे क्या बताऊं सर, जेल में भेज दे। मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकती। हंस दो होगा तो फिर हम बोल देंगे। नहीं हंसे तो हंस रही हूँ सर, आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो काम करते हैं जी कल हम वर्दी में पहन के आएंगे, लोग टी-शर्ट पहन के आएंगे तो हम सुधर कर देंगे। नहीं सर, आप नहीं करिए, हो गया। मम्मी कर लेंगी, बस वो करने नहीं दे रही हैं। करने मतलब कर हम ही लोगे, मैं ही खुद करवा लूंगी, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे। अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, मैं बाकी मैं खुद कर दूंगी। हाँ मम्मी अभी रात में कर देती। आप काम कर लेते हो? हाँ सर, सब काम कर लेती। मुझे तो नहीं लगता। क्या सर आपको लगता नहीं? मैं खेत काटने जाती थी। सही में सर, मैं खेत काटने जाती थी, भूसा रख लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, पापा चले गए उस घर? हाँ पापा चले गए। मम्मी नहीं? मम्मी यही है। खाना तो पापा को अब अभी मैं बनाऊंगी तो मम्मी लेके जाएंगी, फिर वहीं रुक जाएंगे। हाँ मम्मी पापा वहीं रहते हैं, यहाँ दादी और मैं रहती। दूर क्यों हमसे भागते? डर लग रही थी क्या? नहीं। मैं बुला रहा था, चिल्लाना न पड़े, तुम और गला फड़वा रहे थे। मैं इसीलिए कहा देख लूं मैं कहाँ पानी डाल रही, क्या गरम कर रही, क्या वो करती है। वो कम कमीनी थोड़ी चाची तुम्हारी, इसलिए तो मुंह पे बोला मैंने। दोनों को देखे हो ना? हाँ वो तो मैं ले आओ, गड़ास उड़ास ले आओ तो और लेके चल देते हैं। बस ये किसी तरह ये रास्ते का साफ करवा दीजिए तो सारी लड़ाई हो सकता है कम हो जाए। मेरी बात सुनो जी, तुम अपना फ्यूचर देखो। अब तुम तो काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम, बंदर की तरह मुंह न बना ले तो। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हंस तो रहे नहीं हो तुम बस रोते बस। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। चाहे रोते हो ये बताओ, इसका जवाब सही दे दो। क्यों रोते हो तुम? नहीं सर, वो मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ अभी। तुम हुए कितने दिन के? शरीर थोड़ा थोड़ा मोटू हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बहुत बड़े वो हो गए। एज क्या है बताओ? 21। हेलो जी सर। कितने की हो अभी? 21। 39 के? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो जाता है। कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा। तो उसको मेरे से ही मैं उससे बोलूंगा, वो राजीनामा कर लेंगे तो क्लियर हो जाए। और ये बात मुझे करनी पड़ेगी जब आपकी तरफ से कुछ मिले हमें। अब इतने काम के लिए हम जाते कहीं पे कुछ हमें मिलता जी, यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि एक गिलास पानी में। मुझे प्रियंका से मतलब था। वही ना सर, सबसे ज्यादा गलती मेरे पापा की है, हर जगह गलती उनकी है। अच्छा, मैं उसी दिन समझ गया था ना जब एक फर्स्ट बार आए थे, तो मैं इनको नहीं जानता था। वो तो तुम अब फंस गए वहाँ, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से मदद कराने में इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इनकी हेल्प किसके बदौलत हो रही है? आपकी बदौलत। आपकी वजह से नहीं, रॉन्ग आंसर। मेरी वजह से।
सही फिर से बताओ, किसके बदौलत मैं इनकी मदद कर रहा हूँ? सर किसकी वजह से? मेरी वजह से? तुम्हारे वजह से हुई इनकी मदद। नहीं लग रहा है ऐसा है? मुंह बंद कर लिए, सिल लिए मुंह क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। जवाब नहीं है? लग रहा है ऐसा। है? लग रहा है सर। क्या लग रहा है बताओ? कि मेरी वजह से हो सकता है, मेरे कैरियर के बारे में सोच के आप इनकी हेल्प कर रहे हो। अच्छा, और कुछ सोच सकते? करियर है भाई, तुम ये बताओ तुम कर खा सकते हो? ये पूछ रहे, मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी पहले ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए? सर आप बोले थे कोई इमरजेंसी होगी, कोई इमरजेंसी यू आर फ्री। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगाया तो बताओ। तो उस FIR की जांच संतोष सिंह के पास गई, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की उसकी FIR की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष सिंह रायपुर कर दिया थाने में क्या? सर ये तो मुझे उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल हैं। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत की आपने? सर वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे से कर। सर ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR भी करवा चुके हैं। उसकी जब जमानत हो गई उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी पत्थर से मारती है तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती। कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है। क्या विवाद जमीन से जुड़ा हुआ? जमीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब कि छोटी छोटी बातों का विवाद कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली है। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके FIR उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया। प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल SP से आपने शिकायत? जी सर। मैम सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली हैं कि हाँ हम ज़रूर एक्शन लेंगे कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। तो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी।